हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम भारत की नदियों के बारे में कुछ क्वेश्चनों को याद करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी जो है वो किसकी, गंगा नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो कौन सी जो नदी है वो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है। तो रामगंगा जो है वो कहाँ से निकलती है, नामिक ग्लेशियर से। किससे, नामिक ग्लेशियर से निकलती है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो वो कौन सी है, नर्मदा नदी। कौन सी है, नर्मदा नदी। ठीक है, देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी जो निकलती है वो किससे निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किससे, गंगोत्री ग्लेशियर से। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। तो गोदावरी जो नदी है वो महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। तो वो किससे, नासिक जिले से निकलती है। किससे, नासिक जिले से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो झेलम नदी की जो है सहायक नदी कौन सी है, वो कौन सी है, पोहरू नदी है। कौन सी है, पोहरू नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बराकर बराकर और कुनार नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो बराकर और कुनार नदी जो है किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, दामोदर नदी की सहायक नदियाँ। कौन सी, दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो किस नदी का जो मुहाना जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कौन सा, सिंधु नदी। कौन सा है, सिंधु नदी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में स्थित है। ठीक है, तो वो कौन सी है, सोन नदी है। कौन सी है, सोन नदी। ओके, चलिए आगे देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। तो वो है कौन सी, कोसी नदी। कौन सी है, कोसी नदी। ठीक है, अगला देखिए, बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है। तो बाणगंगा जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश में किसकी सहायक नदी है, ब्यास नदी की। किसकी है, ब्यास नदी की सहायक नदी है। ओके, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, महाबलेश्वर। कहाँ पर है, महाबलेश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की कौन सी नदी सबसे चौड़ी नदी है। तो भारत की वो कौन सी नदी है जो सबसे चौड़ी है। तो वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है। तो यमुना और बेतवा नदी का जो संगम होता है वो कहाँ होता है, हमीरपुर में। कहाँ पर होता है, हमीरपुर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है। तो नर्मदा नदी की जो औसत लंबाई है वो कितनी है, 1300 किलोमीटर। कितनी है, 1300 किलोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो घाघरा और सोन नदी जो है किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है। जो साबरमती जो नदी है वो भारत के किस राज्य से निकलती है, राजस्थान राज्य से। कौन से, राजस्थान राज्य से निकलती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है। जो तुंगभद्रा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी, तुंगभद्रा जो नदी है वो किसकी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी किस देश से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी जो है भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील। कौन सा है, मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है। तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी जो है उसका नाम क्या है, पद्मा नदी। कौन सा है, पद्मा नदी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो वो कौन से, कारपेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो यमुना नदी जो किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, प्रयागराज पर। कौन सा, वो कौन सा स्थान है, प्रयागराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चिनाब, रावी, ब्यास, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज और यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर गुजरती हैं। तो किस राज्य से होकर गुजरती हैं या किस राज्य में होकर बहती हैं। तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा और सोन नदी। कौन सी, नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन, कामनी नदी किसकी सहायक नदी है। तो कामनी जो नदी है वो किसकी, कावेरी नदी की सहायक नदी है। किसकी,
कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंगा नदी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? भागीरथी नदी। कौन सा है? भागीरथी नदी। ओके, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके।